अरे भाई, नदी का पानी बहुत बढ़ गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाढ़ आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमें यहाँ से चल देना चाहिए। लेकिन भाई अपने गांव को छोड़कर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं पर ही रहना चाहिए और 1-2 दिन बाद पानी खत्म हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा। फिर 2 दिन उस गांव में अचानक से बहुत तेज बाढ़ आ जाती है। बाढ़ इतनी तेज थी कि लोग इधर उधर भी नहीं जा पा रहे थे। सब पानी के साथ बहने लगे और आसमान में एकदम अंधेरा हो चुका था। बस लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो हमारी मदद करो। अरे हमें कोई बाढ़ के कहर से बचाओ। अरे भैया कोई है, अरे बचाओ। तभी लोगों को एक चीज हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। अंधेरा होने के कारण किसी को भी कुछ समझ नहीं आता और वो चीज उनको उठाकर एक ऊंचे से पहाड़ पर रख देती है। फिर लोग आपस में कहते हैं, अरे भाई, ये क्या था? हमारी जान किसने बचाई? ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ही विशाल हाथों ने हमें उठाकर यहाँ पर रख दिया हो। लेकिन इतना विशाल व्यक्ति कौन है? अरे भाई, भगवान ने ही हमारी रक्षा के लिए किसी को भेजा होगा। हाँ भाई, भगवान ही तो है जो सब कुछ करते हैं। भगवान ने हमारी रक्षा के लिए किसी को जरूर भेजा होगा। बात तो ठीक है कि भगवान ने हमारी रक्षा के लिए किसी को भेजा है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर वो कौन था जिसने इतने अंधेरे में बाढ़ में आकर हमारी रक्षा की। ये कोई साधारण बात तो नहीं है ना? हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। हमें तो पता करना चाहिए कि आखिर वो विशाल चीज क्या थी जिसने हम सबकी जान बचाई है। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ और लोग उस पर्वत पर लेकर रखे गए हैं। वो लोग भी यही बातें कर रहे थे। अरे भाई, कोई हमारा रक्षक था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा हाथ हमको उठाकर यहाँ पर लाकर रख दिया हो, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसी दौरान एक आदमी पहाड़ से खिसक कर नीचे गिरने ही वाला था। तभी उसे किसी ने उठाकर पहाड़ पर रख दिया और वो आदमी नीचे गिरने से बच गया। हे भगवान, तूने इसे भेजकर मेरी जान बचा ली, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तभी एक बच्चा रोने लगता है और वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है, मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और अब खाने के टाइम पर बाढ़ आ गई। मुझे कुछ खाने को दो, जल्दी से, भूख लगी है माँ। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, थोड़ा सब्र कर। जैसे ही पानी कम होगा मैं तेरे लिए खाना लेकर आ जाऊंगी, कहीं ना कहीं से भी। बस अभी के लिए थोड़ा सब्र कर ले। नहीं माँ, मुझसे नहीं रहा जाता। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ तो करो माँ। फिर वो बच्चा बहुत रोने लगता है और अपने आसपास की चीजें, पत्थर, पेड़ की टहनी गुस्से से इधर उधर फेंकने लगता है। बच्चे की व्यवस्था और जिद देखकर माँ उसे मारने लगती है और कहती है, तुझे इतनी बार समझा दिया, तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब तू ही बता, इस पहाड़ पर तुझे मैं क्या खिलाऊं और खुद क्या खाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी उनके पास खड़ी दूसरी औरत उन्हें कहती है, अरे बहन जी, क्यों बच्चे को मार रही हो? इसमें उसकी क्या गलती है? बाढ़ की वजह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है और अभी तो कोई आसार भी नहीं देख रहे कि कुछ खाने को मिलेगा यहाँ। क्या बताऊं बहन जी, ऐसा समय नहीं आया मेरी जिंदगी में कि मैंने अपने बच्चे को ऐसे भूखा रखा हो। इस बाढ़ ने तो हम सबकी जिंदगी तबाह कर दी है। अब क्या करें बहन जी? बाढ़ के रुकने और उसका इंतजार करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मेरा बच्चा ऐसे भूख से बिल्कुल नहीं तड़पेगा। मुझे कुछ करना ही होगा। अरे बहन, हम लोगों के बस की बाहर की बात है ये। अब तो भगवान ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। भगवान के अलावा और कोई सहारा नहीं है हमारा। दोनों औरतें आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वो देखती हैं कि उनके आसपास में बहुत सारे केले एक साथ आकर रखे जाते हैं। इतने सारे केले को देखकर वो लोग कहते हैं, अरे देखो भाई, यहाँ तो हमारे लिए केले भी आ गए। आखिर ये दरिया दिल इंसान है कौन? ले मेरे बच्चे, अब केले खा ले। इससे तेरी भूख कम हो जाएगी और तुझे कुछ देर के लिए राहत भी मिलेगी। फिर सभी लोग और वो बच्चा केले खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और सब लोग कहते हैं, हे भगवान, हमारा कीमती सामान भी खराब हो जाएगा। कोई उनकी रक्षा करे। वैसे ही इस बाढ़ ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, घर बार, खेती बाड़ी, पशु पक्षी। अब तो थोड़ा रहम कर लो प्रभु। तभी पानी में छप छप करने की किसी के चलने की आवाज आती है और कुछ ही पलों में सारे पालतू जानवर और उनकी जरूरत का सारा सामान उनके पास पहाड़ पर ही आ जाता है। अरे ये तो एकदम से चमत्कार हो गया भैया। ये तो मेरी गाय और बैल है। अरे ये तो हमारी भैंस और बछड़ा है भैया।
अरे ये तो हमारी मुनमुन बकरी है। अब मेरी बच्ची तो ठीक है ना? मैंने तुझे बहुत मिस किया बेटा। लोग अपने अपने पशुओं को पहचानने लगते हैं। फिर धीरे धीरे अंधेरा छटने लग जाता है तो वो देखते हैं उस पहाड़ी के सामने एक विशाल बंदर उनकी आंखों के सामने खड़ा था। उसे देखकर सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो ये ही है वो विशाल बंदर जो रात भर हमारी रक्षा कर रहा था। हे विशाल बंदर, तुम कहाँ से आए हो और तुमने हमारी रक्षा क्यों करी? क्या तुम्हें हमारी रक्षा करने के लिए भगवान ने भेजा है? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। हमारी रक्षा करने के लिए जरूर भगवान ने ही इसे भेजा है। तब विशाल बंदर बोलता है, बेटा, मैं तुम्हारे गांव का ही एक पूर्वज हूँ। तुम लोग हमेशा मेरी पूजा करते हो, इसीलिए मैं विशाल बंदर का रूप धर के तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ। और मेरे होते हुए तुम लोगों को किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों पर जब जब संकट आएगा, मैं तब तब तुम्हारी रक्षा करने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा सुनकर लोग बहुत खुश होते हैं और विशाल बंदर से कहते हैं, अरे विशाल बंदर जी, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस बाढ़ के पानी को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से हटा दीजिए ताकि हम लोग अपना गृहस्थ जीवन दोबारा से शुरू कर सके। फिर विशाल बंदर एक बड़े से बर्तन में बाढ़ का पानी भरता है और उसे नदी में छोड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में विशाल बंदर सारा पानी सोख लेता है और गांव के लोगों को बाढ़ के पानी से निजात दिला देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विशाल बंदर जी। सच में आप हमारे संकट मोचन हनुमान जी हो। आपके कारण हम और हमारा पूरा परिवार आज सुरक्षित है। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकते। साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ तेरे हजारों हाथ। रुक्मणी की नई नई शादी हुई थी। रुक्मणी को बचपन से ही पूजा पाठ का बहुत शौक था, तो उसी वजह से वो अपने ससुराल में भी साईं बाबा की पूजा करने के लिए उनकी मूर्ति को लेकर आती है। उसे देखकर उसकी सास बोलती है, बहू, जिस दिन से तू आई है अपनी मनमानी करती है। देख, मैं किसी भगवान को नहीं मानती, सिर्फ अपने गुरुजी को मानती हूँ। गुरुजी? कौन गुरुजी माँ? भगवान से बड़ा तो कोई नहीं होता। और घर में एक भी भगवान की मूर्ति क्यों नहीं है? हाँ, नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है कि मुझे किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। और तू मेरे घर में ये मूर्ति लेकर आ गई है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई मूर्ति आए, तो तू इसे वापस करके आ जा। लेकिन माँ जी, भगवान से तो किसी को किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर आपको कैसी समस्या है? तुझे बोला ना कि मेरे गुरुजी ने मना किया है, तो एक बार में समझ नहीं आया क्या तुझे? मैं तेरी सास हूँ, तो तुझे मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। माँ जी, मुझे नहीं लगता आपके गुरुजी ने जो कहा है वो सही हो। बिना भगवान के तो कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि भगवान हमारी हर मुसीबत में सहायता करते हैं, तो फिर हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ कि मेरे घर में ये मूर्ति नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। और अगर मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाएगी तो तुझे तेरे घर वापस भेज दूंगी। हाँ। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए प्लीज। मुझे मेरे घर मत भेजना। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। रुक्मणी अपनी सास से ऐसा कह तो देती है, पर रुक्मणी बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? आखिर वो अपनी सास के घर में रहती थी। तभी रुक्मणी अचानक बेहोश हो जाती है। उसकी सास डॉक्टर को बुलाती है। बधाई हो माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। आपकी बहू गर्भवती है। तुम सच कह रहे हो डॉक्टर? लो, ये पूरे 5,000 रुपए। मेरा पोता आने वाला है। सास ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और रुक्मणी और उसका पति भी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रुक्मणी साईं बाबा की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़ती है। साईं बाबा, आज मुझे आपके आशीर्वाद से माँ बनने का सुख मिला है। अब मैं इस घर में आपका निवास स्थान जरूर बनाऊंगी। फिर रुक्मणी अपनी सास से दोबारा कहती है, लेकिन उसकी सास मना कर देती है, क्योंकि उसकी सास के घर में तो सिर्फ उनकी ही चलती थी। फिर शाम को रुक्मणी का पति आता है। देखो जी, मैं भगवान साईं को बहुत मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी मूर्ति को पूजा घर में रख दूँ। लेकिन माँ जी ने तो आज मुझसे इस बात पर लड़ाई ही की और मुझे मना कर दिया कि ये मूर्ति मेरे घर में नहीं रहनी चाहिए।
देखो रुक्मणी, माँ घर में बड़ी है तो तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। ये तुम्हारा फर्ज बनता है। तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करती जिससे माँ का भी मन रह जाए और तुम्हें भी कोई समस्या ना हो। आप कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं समझ आया, आप साफ साफ बताओ ना। रुक्मणी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी अब क्या करना है ये तुम देखो। पर जो भी करो ऐसा करना जिससे माँ को भी बुरा ना लगे और तुम्हारे मन की बात भी हो जाए। दोनों पति पत्नी ये बात करके सो जाते हैं। उसी रात रुक्मणी को सपना आता है कि वो अपने घर से बाहर साईं बाबा की पूजा कर रही होती है। तभी रुक्मणी की आंखें खुल जाती हैं। साईं बाबा, मैं आपके इशारे को समझ गई हूँ। अब मैं ऐसा ही करूँगी। इससे माँ जी की बात भी रह जाएगी और मेरी पूजा भी हो जाएगी। अगली सुबह रुक्मणी उठती है और साईं बाबा की तस्वीर को अपने घर के बाहर एक गमले के पास लगा देती है और वहीं पर साईं बाबा की पूजा करती है। साईं बाबा, आज से आपका निवास स्थान यही होगा। मैं जानती हूँ ये गलत है, आपका निवास घर के अंदर होता है, पर मैं मजबूर हूँ। पर आप अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बनाए रखना। रुक्मणी साईं बाबा का निवास स्थान घर के बाहर तो कर देती है, पर उसका मन इस बात से बहुत दुखी था। उसी शाम को रुक्मणी के पति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिस पर उसकी सास बोलती है, नाश पीटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि हमारे घर में किसी भी भगवान को मत लेकर आना, परंतु तू नहीं मानी। देखा आज क्या हो गया, सब तेरी ही करनी है। नहीं माँ जी, भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और तुम देखना, साईं बाबा सब कुछ सही कर देंगे। वो अपने भक्त के साथ कभी गलत नहीं करते। मेरे बेटे को मौत के मुंह में भेज कर भी तुझे चैन नहीं मिला। अभी भी तू भगवान की बातें ही कर रही है। मुझे अपने गुरुजी के चरणों में जाकर प्रार्थना करनी होगी, तभी मेरा बेटा जल्दी सही होगा। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। फिर गांव में अचानक से बाढ़ आ जाती है। हर जगह तबाही मची होती है। तो रुक्मणी साईं बाबा से कहती है, साईं बाबा, मेरे परिवार को और गांव वालों की रक्षा करो। साईं बाबा। अरे ओ मनहूस, अब तो भगवान की पूजा करना छोड़ दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते के साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए। माँ जी, मुझे कुछ भी हो जाए पर मैं भगवान साईं बाबा की पूजा करना नहीं छोड़ सकती। उधर बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाढ़ का पानी घर में भी आने लगा था। तब सास गेट खोल कर देखती है, हाय, ये क्या हो रहा है? ये बाढ़ का पानी घर के अंदर तक आ गया। मैं ऐसी हालत में अपनी गर्भवती बहू और बीमार बेटे को लेकर कहाँ पर जाऊँ? रुक्मणी के घर में भी पानी भरने ही वाला होता है। तभी सास अपनी बहू और बेटे का हाथ पकड़कर बाढ़ के पानी में धीरे धीरे चलने लगती है। पानी का बहाव बहुत ज्यादा था तो रुक्मणी का हाथ छूट जाता है और वो पानी में डूबने लगती है। ये क्या हो गया? मेरी गर्भवती बहू डूब रही है। अरे कोई तो बचाओ, अरे कोई मदद करो उसकी। धीरे धीरे पानी इतना बढ़ जाता है कि रुक्मणी डूब जाती है और रुक्मणी के गले में साईं बाबा की तस्वीर थी, जिससे रुक्मणी खुद ही पानी के ऊपर आ जाती है। साईं बाबा, जैसे आपने मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा की है, वैसे ही बाकी लोगों की भी करो। मेरी आपसे विनती है, आज अपना चमत्कार दिखा दो बाबा। फिर रुक्मणी ने साईं बाबा की तस्वीर को बाढ़ के पानी से छुआ दिया और बाढ़ का पानी तुरंत ही खत्म हो जाता है। रुक्मणी अपनी सास और पति दोनों का हाथ पकड़ लेती है। सब लोग ये चमत्कार देखकर उससे पूछते हैं, अरे लता बहन, ये बताओ तुम्हारी बहू ने ये सब कैसे किया? सब लोग डूब रहे थे, फिर अचानक बाढ़ का पानी खत्म कैसे हो गया? ये सब भगवान साईं बाबा की कृपा से हुआ है। मेरी बहू के गले में पड़ा साईं बाबा का लॉकेट था। जैसे ही बाढ़ ने मेरी गर्भवती बहू को डुबाया, तुरंत ही साईं बाबा ने अपना चमत्कार दिखा दिया। फिर बहू ने साईं बाबा की तस्वीर को बाढ़ के पानी से छुआ दिया तो पानी खत्म हो गया। वाह लता बहन, आपकी बहू तो सच में साईं बाबा की परम भक्त है। तभी तो साईं बाबा ने इसकी रक्षा की और साथ ही साथ हम सबकी भी रक्षा की। फिर सास अपनी बहू से कहती है, बेटा रुक्मणी, आज सच में मानना पड़ेगा तेरी भक्ति को। तू धन्य है। आज साईं बाबा ने हम सब की रक्षा की और ये सब सिर्फ तेरी ही भक्ति से हुआ है। फिर सास हाथ जोड़कर साईं बाबा से कहती है, साईं बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे आपकी भक्ति की शक्ति दोनों देखने को मिली। आज से मेरी बहू के साथ साथ मैं भी आपकी पूजा करूंगी। हाँ। तभी दोनों सास बहू देखती हैं कि रुक्मणी का पति भी सही हो जाता है और वो भी हाथ जोड़कर साईं बाबा से कहता है, साईं बाबा, आज मैंने भी आपका चमत्कार देख लिया और आज आपकी कृपा से मैं दोबारा स्वस्थ हो गया हूँ। आज से मैं भी अपनी पत्नी और माँ की तरह आपका भक्त हूँ।
उस दिन के बाद से रुक्मणी का पति, उसकी माँ और रुक्मणी तीनों मिलकर भगवान साईं बाबा की पूजा करने लगते हैं और दूर दूर तक लोगों को साईं बाबा ने कैसे गर्भवती बहू को बाढ़ से बचाया इसकी चर्चा होने लगती है और सभी लोग साईं बाबा की पूजा करने लगते हैं।